तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका है प्रश्नावली जो है आपकी 3.2 चलने वाली है। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल जो है फार्मूला देखेंगे और उन सभी फार्मूले पे हम लोग एक एक जो है कि एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे, ताकि हम लोग का कन्फ्यूजन जो है कि दूर हो जाए कि कैसे जो है फार्मूला आपका है। यह जो फार्मूला आपका दिया गया है मेरे प्रिय छात्रों, किस समय इसका हम लोग उपयोग करेंगे। और हाँ, इस यदि फार्मूले को आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक प्रोसेस जो है आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो शुरू से लेकर अंत तक जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए। क्या याद रखिए? फार्मूला सिर्फ आपको याद हो तो आसानी से आप फार्मूले पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी जो है फार्मूले पे एग्जाम्पल भी आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी, इस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला जो फार्मूला है एक्स प्लस ए का पावर एन। तो आपको तो मैं जनरली ये जो है फार्मूला आपका हमेशा आता है, लगभग इसका प्रसार भी हम लोग पढ़े हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे और अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा आप लोगों को, क्योंकि प्रसार आपका जब भी मैं सोल्यूशन यानी कोई भी प्रसार हो या फार्मूला हो, हम लोग जो है कि बेसिक से पढ़ते हैं ना। बेसिक से हर एक फार्मूले पे हम लोग एग्जाम्पल भी समझते हैं बेसिक से। ठीक है, यानी कि पूरा हम लोग विस्तार से समझते हैं, कहीं भी उसका कट नहीं किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ, ताकि हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको हर एक चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ में आती रहे। चलिए, कोई किसी भी स्टेप में आपको परेशानी है तुरंत हमें कमेंट द्वारा बताइएगा कि हाँ सर इस स्टेप में हमें दिक्कत हो रही है, तो उसका जो है कि सोल्यूशन आपका अगली वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, यदि हाँ दिक्कत होगी तो भी बताइएगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर पहला फार्मूला है कि एक्स प्लस ए का पावर एन के विस्तार में, यानी विस्तार का मतलब प्रसार हुआ, वही विस्तार में महत्तम गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला जो आपका अप्लाई होने वाला है, कभी भी महत्तम द्विपद गुणांक पूछेगा तो आप जो है ये फार्मूला अप्लाई करके जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आपका कैसे देगा, पहले मैं फार्मूले को अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं, ताकि आपका सोल्यूशन जो एग्जाम्पल मैं बताऊं, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल भी, तो आपको अच्छी तरह समझ में आता रहे, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ, जो भी मैं चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा प्रश्नावली के साथ, तो उसका जब सोल्यूशन कराऊंगा तो आपको ये फार्मूला फाइनल होना चाहिए, ये जो आपका फार्मूला है किस टाइप का फार्मूला था जो कि आपको समझाया गया था। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ और आपको जो सूत्र बताया जाता है, हर एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक याद सूत्र रहेगा नहीं तब तक आपको सवाल समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर सवाल ही ये सूत्र ही ऐसा है जो कि सवाल को हल करा सकता है। जब तक ये सूत्र हम लोग को पता नहीं रहेगा आपका सवाल जो है हल हो पाएगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे महत्तम गुणांक, यानी कि महत्तम गुणांक को आप कह सकते हैं महत्तम द्विपद गुणांक भी कहते हैं, क्योंकि ये द्विपद प्रमेय है, तो महत्तम द्विपद गुणांक आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आपको जनरली ये व्यापक फार्मूला आपको पता होगा। व्यापक पद आपका क्या होता है, टी आर प्लस 1 होता है, इक्वल टू होता है एन सी आर इंटू एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आपका आर होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जनरली है, हम लोग को याद भी होगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको निकालना है, यानी महत्तम द्विपद गुणांक आपको फाइंड करना हो। ठीक है, तो महत्तम द्विपद जो गुणांक आपका मिलता है वही कहलाता है मध्य पद गुणांक। वही क्या कहलाता है मेरे प्रिय छात्रों, मध्य पद जो है आपका गुणांक कहलाता है। द्विपद गुणांक को ही हम लोग मध्य पद जो है गुणांक कहते हैं, यानी कि महत्तम द्विपद जो गुणांक होगा वही बराबर होगा मध्य पद गुणांक के। यानी कि जितना आपका मध्य पद गुणांक आता है आप उसी को जो है यहाँ पर जितना आपका महत्तम द्विपद गुणांक आता है उसी को आप जो है मध्य पद गुणांक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मान इक्वल हैं। तो जितना मान आपका महत्तम द्विपद गुणांक का होगा वही मान जो होगा महत्तम पद गुणांक का, यानी कि मध्य पद गुणांक का। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों मान सेम है। ठीक है, तो आपका महत्तम द्विपद गुणांक आपका निकाला जाए तो समझिएगा कि वही जो है मध्य पद गुणांक भी है, वही दोनों है, ठीक ना। अब पहला जो है आपका सवाल देता है, तो आपका देखिए, यदि आपका इस इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आपको दे दिया और कहा कि x प्लस ए का पावर n है, तो इसमें जो है आप ये बताइए कि महत्तम द्विपद गुणांक कितना है। मेरे प्रिय छात्रों, हर हाल में आपको निकालना है महत्तम द्विपद गुणांक, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स प्लस ए का पावर n में जब घात n सम हो। जो भी आपका सवाल इस टाइप का दिया है
और कह रहा है कि महत्तम द्विपद गुणांक निकालिए। तो आपको पहले घात को देखना है कि भैया घात सम है या विषम है। तो यदि घात सम हो तब वहां पर r बराबर आप रखेंगे n/2, जहां पर n घात है और r तो पता ही है ना क्या है, r वहां पद है, यानी कि r का मान जो है आपको पता ही है क्या है, एनसीआर। r जो होता है जैसे वहां पद आपसे पूछा जाता है तो वहां पद से यदि एक मान कम कर दें तो आपका r का वैल्यू पता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर अप्लाई करेंगे n/2। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का सवाल दिया हो तो आप तुरंत फार्मूला अप्लाई करेंगे, महत्तम द्विपद गुणांक बराबर होता है एनसीआर। यहाँ पर व्यापक पद में आया है एनसीआर, इसी में बस आपको पुट करना है, यानी कि महत्तम द्विपद गुणांक के लिए बस आपको सीआर को लेना है, एनसीआर को लेना है, यानी एनसीआर को, यानी कि एनसीआर को हम ले करके महत्तम द्विपद गुणांक निकाल सकते हैं, एनसीआर को लेंगे तब। ठीक है, चलिए, तो एनसीआर बराबर होता है, आपको पता ही है कि r बराबर यहाँ पर है n/2, यानी कि r की जगह पर रखना है n/2। तो आपका टोटल बना हुआ है यहाँ पर एनसीआर है बराबर r को हटा दिए हैं, रखे हैं nc n/2 होता है, यानी कि महत्तम द्विपद गुणांक आपसे पूछा जाएगा तो आप फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं कि यानी कि nc n/2। तो महत्तम द्विपद गुणांक उस समय की कब मिलेगा, एक ही आपका मिलेगा। समझ में आई बात? कब? जब घात सम हो। आपसे यदि पूछा जाएगा ये बताइए, जब घात आपका सम होता है तो घात जब सम होगा तो महत्तम द्विपद गुणांक कगो मिलेगा, आप कहेंगे कि सर एगो मिलेगा। कगो मिलेगा? एगो। कहें कि जो महत्तम द्विपद गुणांक होता है सम के लिए आपका सिर्फ एक ही फाइंड होता है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझिए, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर स्टेप समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए कि आपका जब घात सम होगा तो महत्तम द्विपद गुणांक आपका कगो होगा, एक होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल भी आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे, तो हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे में आपका दिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल रखा हूँ। जैसे आपका दे दिया x + a का पावर 6, ठीक है, के विस्तार में दिया हुआ है, के विस्तार में महत्तम द्विपद गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम लोग उससे नहीं देना, महत्तम द्विपद गुणांक आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या मेरे प्रिय छात्रों, आपको लिखना है हल में कि दिया है, क्या किया है, दिया है भाई, क्या दिया है, देखिए n बराबर आपका 6 दिया है, तो सब सिर्फ हम लोग n का ना काम है, किसका काम है, n का काम है। तो यानी कि आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि x का पावर 6 में 6 के विस्तार में महत्तम द्विपद गुणांक बराबर आपका हो जाएगा, कहाँ गया, ये है ना, घात सम है ना, NCR, यानी NC n/, में क्या, 2। बस इसी पर हम लोग निकाल देंगे। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, पर लिखने का तरीका हम लोग समझ लें। देखिए यहाँ पर कहेंगे, लिखेंगे कैसे, पहले वो समझिए लिखने का तरीका। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। चूंकि x + a का पावर 6, x + a का पावर 6 में घात n बराबर क्या है, 6 है, जो कि सम है, जो कि क्या है, सम है। जब सम रहेगा तो कंडीशन r के लिए क्या बनेगी मेरे प्रिय छात्रों, r के लिए कंडीशन हम बताए हैं अभी, तो r बराबर हो जाएगा n/2, यानी कि n की जगह पर 6 हो जाएगा, बटा में 2 यानी कि 3। तो कट करके टोटल r बराबर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आई बात, कैसे हम लोग हल किए, हर हाल में आपको तो r तो फाइंड करना है ना, तो r बराबर हो जाएगा कितना, 3। समझ में आई बात ना, तो r तो हम लोग निकाल दिए, r हम लोग क्या कर दिए, निकाल दीजिए। या r आप निकालना नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए। चलिए, तो r तो मैं निकाल दिया हूं, तो यहाँ पर आसानी से r की जगह पर रख सकते हैं 3, n की जगह पर कितना रख सकते हैं, 6, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस फार्मूले पे हम लोग को लेना है ना, तो यहाँ पर आपको ये अब फाइंड नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों, बस आपको निकाल देना है ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि सम है, इसलिए महत्तम द्विपद गुणांक बराबर, देखिए
आर का आप मान निकाल लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान वो भी आप रख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जब आप आर का मान निकाल नहीं पाएंगे तो बस यहाँ से बस इसको उठा लीजिए, एन सी एन, आप बाटा में क्या होता है 2 बराबर एन का मान कितना है 6, सी एन का मान कितना है 6 बाटा में 2, कटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6c3, यानी कि द्विपद जो गुणांक है मेरे प्रिय छात्र हो गया 6c3। ये आपका हुआ क्या फाइनल आंसर। और जो आपका द्विपद गुणांक है यही आपका कहलाता है क्या मध्य पद गुणांक, भी आपसे पूछा जाएगा तो मध्य पद गुणांक बताएंगे क्या 6c3। क्या ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई कि नहीं आई, या नहीं है तो आप आर का मान यदि इस फॉर्म पे आर का मान निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट एमसीआर पे रख दीजिए तो भी आपका फाइंड हो जाएगा। जिस तरह से आपको समझ में आ जाए ना उसी तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे समझ में आ रहा है तो एन की जगह पे छड़ के आर का मान अलग से निकाल लीजिए जैसे अभी हम निकाले हैं वहाँ पे, और उसके बाद रख दीजिए तो भी आपका हो जाएगा। और नहीं है तो इस फार्मूले पे आप रख देंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए तो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है उसी पर आप फाइंड कर देंगे, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं। तो ये चीज़ समझ में आई एक। अब यहाँ से बात करते हैं, अब दूसरे फॉर्म पे आ जाइए इस पे। जैसे दूसरे का एग्जाम्पल कैसे आप हल करेंगे, और नहीं है तो मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा तो हम लोग इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये फार्मूला कह रहा है दूसरा कि x + a का पावर n में जब घात विषम हो। देखिए कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो देखिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले यदि आपको एग्जाम्पल उस पर बताया जाए और फार्मूले को रखा जाए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि हाँ फार्मूला क्या है और एग्जाम्पल किस टाइप से लगाया गया है, वो दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको सवाल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कभी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ और इसके बाद जो है उस पर आपको जो है कि सबसे पहले मैं एक सूत्र लिखता हूँ, उसके बाद जो है कि उस पर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए कि आखिर में फार्मूला क्या है और इसके बाद एग्जाम्पल क्या बताया गया है। फार्मूला जो दे रखा है एग्जाम्पल को कैसे अप्लाई करना है उस फार्मूले पे, या फार्मूला जो दिया है और ये जो आपका सवाल दिया है इस फार्मूले को कब उस पर अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे या यानी कि इस सवाल पे इसको अप्लाई करेंगे या इसको अप्लाई करेंगे, ये भी तो समझना है। इसलिए मैं साथ में एग्जाम्पल आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत बात भी होती है हम लोग के साथ। चलिए x + a का पावर n में जब घात n विषम हो, जब घात n क्या हो विषम हो, तो जब विषम की कंडीशन बनेगी ना, विषम की कंडीशन बनेगी तो उसके लिए महत्तम द्विपद गुणांक 2 होता है। क्या होता है 2, NCn-1/2 होता है, एक होता है NCn + 1/में क्या 2। दोनों जो आपके द्विपद गुणांक निकलेंगे, सॉरी जो महत्तम द्विपद गुणांक जो आपके दोनों फाइंड होंगे, महत्तम द्विपद गुणांक दोनों का आंसर सेम होगा, किसी का भी आंसर आपका अलग अलग नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, घबराइएगा मत, हर एक चीज़ आपको मैं समझाते चलूंगा ताकि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि इधर स्पेस कम मिलेगा तो उधर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल कैसे लागू होगा ध्यान दीजिएगा। यदि आपका सवाल दिया हुआ है x + a का पावर आपका क्या हो 7 का महत्तम जो है द्विपद गुणांक, यानी कि इसने का, या आप वैसे लिख सकते हैं कि प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक बताइए, तो मैं वहां से हम हटा देते, चलिए मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख लेते हैं कि विस्तार में महत्तम द्विपद गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको x + a का पावर 7 के विस्तार में जो है महत्तम द्विपद गुणांक बताना है कि महत्तम जो द्विपद गुणांक है आपका कितना है। तो आपको पता ही है मेरे प्रिय छात्रों, चूंकि आप लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका आपको सही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सवाल हल कर देंगे तो आपका आंसर फाइंड होगा, लिखने का तरीका नहीं रहेगा तो एग्जामर को यदि समझ में नहीं आएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कैसे उसको लिखना है, और हाँ मैं तो लिखने का तरीका बता देता हूँ कि इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, और ये आप लिखने का तरीका जान जाते हैं तो आप जो है किसी तरह से सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन हाँ लिखने का तरीका आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि सवाल जो भी मैं सलूशन कर रहा हूँ आखिर में क्या लिखना है।
बहुत से बच्चे हैं कि जो भी आपका सवाल रहेगा डायरेक्ट हल कर देंगे। क्या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे हल नहीं कर सकते हैं? x प्लस a का पावर 6 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे या महत्तम द्विपद गुणांक बराबर इतना, यानी कि भैया n का मान उतना हो गया और जो है कि 2 से भाग देंगे तो उतना हो जाएगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका लिखने का तरीका जो भी हो लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे आपको पूरा डिटेल में समझाना है तो मैं आपको लिख करके डिटेल में समझाता हूँ, ताकि जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको कोई भी दिक्कत समझने में ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आई, चूंकि लिखेंगे x प्लस a का पावर 7 में घात जो है n बराबर क्या है 7, जो कि n बराबर 7 है, जो कि विषम है, जो कि विषम है। तो यहां पर हो जाएगा जो कि विषम है, इसलिए महत्तम द्विपद जो गुणांक होता है, आपके फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, देखिएगा महत्तम द्विपद गुणांक बराबर होता है NC n-1 बाटा में आपका 2 होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं NC n+1 बाटा में क्या 2, या आप नहीं है मेरे प्रिय छात्रों तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर n-1 रखा गया, यानी कि यहाँ पर ये फार्मूला ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं NCR या NCR, ठीक है। लेकिन एक r बराबर होगा n-1/2 और दूसरा का r बराबर होगा n+1/2, जब रखा गया तो ये आपका बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह से इसको मैं रख करके ये बनाया हूँ, यहाँ पर NCR में होना चाहिए और एक बार r की जगह पर ये रखना है, एक बार r की जगह पर ये, तो आपके 2 फाइंड होंगे महत्तम गुणांक, ठीक है। चलिए, तो आपको पता ही है कि n का मान कितना है 7, ये हो जाएगा 7c, n का मान हो जाएगा 7 - 1/2, या 7c 7 + 1/2, या हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों 7c 7 में से 1 घटा 6, 7 में से 1 घटा 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, या 7c 7 × 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कि महत्तम द्विपद गुणांक आपके ये हुए, ये आपका क्या हुआ फाइंड हुआ आंसर। लेकिन अब ये मत आप समझिएगा कि सर महत्तम द्विपद गुणांक आपका 1 हुआ है, 2 हुआ है, 2 फाइंड हुआ है, क्या इसका आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि चूंकि महत्तम द्विपद गुणांक जो है 7/7 है या 7c4 है, ठीक है, जो यानी कि इतना है, दोनों ही मान में बराबर होते हैं, यानी कि आपका इतना मान आया है तो दोनों जो आप मान फाइंड करेंगे दोनों ही जो है कि आपका मान क्या होगा बराबर होगा। मैंने ये बस कहने का मेरा मतलब ये है आपसे कि बस ये समझिए कि जो महत्तम द्विपद गुणांक 2 को मिला है उनका दोनों का मान आपका सेम आएगा, यानी कि आप NCR पे इसको तोड़ेंगे और NCR पे इसको तोड़ेंगे तो दोनों का ही मान आपका सेम आएगा, ठीक है। और नहीं आपको विश्वास हो रहा है कि सर गलत कह रहे हैं कि दोनों का मान सेम आएगा, तो चलिए हम लोग जरा तोड़ के एक बार समझ लेते हैं। तो मैं आपको तोड़कर समझा देता हूं कि वास्तव में जो हम लोग कंडीशन बन रही है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, वास्तव में मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। यानी कि ये जो दोनों कंडीशन बनी है, तो क्या इसका आंसर दोनों का सेम आएगा या एक ही आएगा, सेम आएगा या अलग अलग आएगा, ठीक ना। तो चलिए, आपको विश्वास न हो तो मैं तोड़कर दिखा देता हूँ कि वास्तव में जो दोनों को हल करेंगे हम लोग, दोनों का जो आंसर है आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए हल करके देख लेते हैं। 7c3 NCR पर तोड़ेंगे तो NCR कहता है कि 7 बटा में 3 फैक्टोरियल लगाइएगा, इसके बाद दोनों का अंतर करके तो 7 में से 3 घटेगा 4, फैक्टोरियल लगा देंगे। और 7 को तोड़ेंगे 4 तक, क्यों 4 तक कि 4 नीचे आसानी से कट जाएगा, तो 6 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल। 3 को तोड़ दीजिए, 3 × 2 × क्या 1 होगा कि नहीं होगा, और 3 दूनी के 6, 6 से 6 कट गया, अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, और 7 × 5 = 35। क्या इसका मान 35 आया कि नहीं आया? अब जब इसका मान 35 आया तो उसका भी मान 35 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। अब चलिए उस पर आइए, 7c4 बराबर फैक्टोरियल 7 बटा में 4 फैक्टोरियल, इसके बाद दोनों का अंतर होता है यानी कि 3 फैक्टोरियल बराबर 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटा में, क्यों भाई फैक्टोरियल यहाँ पे है, फैक्टोरियल यहाँ पे रहने दीजिए, गुणे 3 को तोड़ दिए, 3 × 2 × 1,
अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं आप 4 फैक्टोरियल ले रहे, खाली ले रहे हैं, क्यों नहीं आप 3 फैक्टोरियल ले रहे हैं? 3 फैक्टोरियल की तरफ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही आपका आंसर सेम आएगा। आप तो कर देख सकते हैं। यहाँ पर 4 से 4 कटा, 3 दूनी के 6, तो इससे से ये कट गया, तो 7 पचे 35। समझ में आई बात की नहीं? तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आपका घात जो है, किसी का भी यदि महत्तम द्विपद गुणांक पूछता है, यदि घात आपका विषम हो तो उस समय जो है कि महत्तम द्विपद गुणांक आपका 2 मिलेगा, और दोनों का जो आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो दोनों का मान सेम मिलेगा, और जो मान हुआ फाइंड हुआ है वही कहलाता है मध्य पद का क्या गुणा। समझ में आई बात? तो मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई हैं कि पहला जो फार्मूला आपको अप्लाई करना है आपका महत्तम गुणांक के लिए, कब जो है फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। समझ में आई बात ना? तो इसी तरह आपको लेकर चल रहा हूँ दूसरे जो फार्मूला आपका है, दूसरा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है जरा गौर से आप समझिए, और उस पर भी मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दूसरा जो है फार्मूला आपका कैसे अप्लाई किया जाएगा। गौर से आप समझते रहिए। दूसरा फार्मूला यहाँ पर हम लोग रखे हैं। अब दूसरा जो फार्मूला है मेरे प्रिय छात्रों, कह रहे कि x प्लस a का पावर n के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है क्या? महत्तम जो है आपको पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आपको महत्तम पद निकालने के लिए महत्तम पद tr+1 होता है। tr+1 का मतलब यह हुआ कि महत्तम पद कभी भी निकालना है, यदि हम लोग r का मान निकाल लें, किसका मान? यदि r का मान निकालें, यानी कि जो भी ये आपका सवाल देगा, यानी कि इस रूप का जो भी सवाल देगा उससे हर हाल में यदि r का मान निकाल लें तो आपको पता ही है कि वहाँ पद कभी भी, महत्तम पद का मतलब हुआ वहाँ पद, वही महत्तम पद का मतलब क्या हुआ? वहाँ पद। यदि हम लोग r का मान निकाल लें और r का मान में 1 यदि अधिक कर देते हैं तो आपका फाइंड होता है वहाँ पद। तो हम लोग को हर हाल में महत्तम पद निकालने के लिए मेरे प्रिय छात्रों हम लोग r का मान निकाल लें, और r का मान निकाल करके हम लोग 1 बढ़ा दें तो आसानी से जो है कि हम लोग महत्तम पद निकाल सकते हैं। तो जो आपका r का मान आएगा उससे 1 अधिक बढ़ा देंगे तो वही आपका क्या कहलाता है? महत्तम पद कहलाता है। समझ में आई बात ना? जैसे एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। जैसे में आपका, जैसे मान ली सपोज दैट इसमें हम लोग रख करके, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक ना? तो यहाँ पर ये तो आपका फार्मूला हो गया, यानी महत्तम पद। ये तो आपको प्रसार समझ में आ रहा है, यानी इतने के प्रसार में महत्तम पद निकालना है। तो अब महत्तम पद tr+1 होता है, यानी हर हाल में हम लोग r का मान निकाल लें और 1 उसमें जोड़ दे तो आसानी से वहाँ पद निकाल, यानी महत्तम पद निकाल सकते हैं। ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n-r+1 बटा में आपका r इंटू a बटा में x। आपको n पता ही है, घात कहलाता है। r तो पता ही है कि r जो है वहाँ पद होता है, वहाँ पद से एगो कम होता है वहाँ r का मान। ठीक है, तो a पता ही है कि a जो है दूसरा पद है, x पता ही है कि ये है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 1। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है समझिएगा। यदि आपका r का मान पूर्णांक हो तो महत्तम पद 2 होता है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? जैसे r का मान आया, जिस तरह से r का मान सपोज दैट आया स्मॉलर देन इक्वल टू क्या हो गया? 4। r का मान यहाँ पर आया स्मॉलर देन इक्वल टू 4। पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि यह भिन्न में ना हो। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? यह भिन्न में ना हो। और देखिए यहाँ पर क्या, ये हर अंश और हर में है। ये जो r का मान निकला है अंश और हर में नहीं है ना, इसका मतलब कि पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो महत्तम पद कगो निकलेगा? 2 गो। महत्तम पद कगो होगा? 2 गो। तो r का मान जब 4 है तो महत्तम पद, यानी r का मान, देखिए महत्तम पद यहाँ पर गौर से समझिए कैसे r का मान निकलेगा। r जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 4, यानी महत्तम पद ये कंडीशन जब बनेगा, यानी r का मान पूर्णांक होगा तो महत्तम पद 2 निकलेगा। देखिए ये पूर्णांक है, इसका मतलब कि r का मान 2 गो निकलेगा। महत्तम पद जब 2 गो निकलेगा तो r का भी तो मान 2 गो निकलेगा, तभी ना महत्तम पद 2 गो निकलेगा। तो इस कंडीशन में, यानी कि ये कंडीशन कहीं भी आएगी तो r का मान एगो इससे कम, एक 3 हो जाएगा, r का मान इसके बराबर एगो 4, यानी कि r का मान 2 गो आएगा। महत्तम पद जब दोनों 2 गो निकलेगा तो r का भी मान कौ गो आएगा? 2 गो। तो एक r का मान 3 हो जाएगा, एक r का मान कितना हो जाएगा? 4। तो महत्तम पद जो है आपका हो जाएगा कितना कितना, आपको पता है ना। महत्तम पद के लिए एगो बढ़ा देते हैं। देखिए r में एगो बढ़ाना है ना, तो हाई 3 है तो एगो हो जाएगा 4, यानी कि चौथा पद, यानी 4वां पद, एगो का हो जाएगा 5वां पद।
समझ में आई बात ना? ये समझे कि नहीं समझे? महत्तम पद आपका चौथा होगा, एगो का हो जाएगा पांचवा होगा, दूगो आपका मिल गया तो ये आपका आंसर हो गया क्या? फाइन। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है समझिए, यदि आर का मान स्मॉलर देन इक्वल टू दे दिया आपको 3 सही 1/2 दे दिया, या कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बताइए सही भिन्न में आया ना, और सही भिन्न में आया तो ये पूर्णांक न हो तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अंश और हर में आएगा तो वह पूर्णांक नहीं कहलाता है। और जब पूर्णांक नहीं कहलाएगा तो उस समय महत्तम पद को निकलेगा? एगो। और जब महत्तम पद एगो निकलेगा कब? जब आर का मान एक ही मिलेगा तब। तो होता क्या है इस समय, उस कंडीशन में आर बराबर आपका मिल जाता है, जो सही वाला है उसको छोड़ दीजिए, जो हाई वाला है ना 3 है ना, इसको ले लीजिए, यानी कि आर का मान कितना निकलेगा? 3। हाई आधा वाला, यानी देखिए कोई भी पद आधा आपका नहीं होता है, कोई भी पद आपका आधा नहीं होता है। तो जो है 3 सही 1/2 है ना, हाई जो 1/2 है इसको छोड़ देंगे। जैसे आर स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा 4 सही यदि 3/में आपका 5 हो जाए, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सही भिन्न अंश और हर वाला है इसको छोड़ देंगे, खाली आर बराबर कितना ले लेंगे? 4। ये कंडीशन आपकी बनेगी कब? जब ये पूर्णांक नहीं होगा तब ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो उस कंडीशन में आर बराबर 3 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि महत्तम जो पद है, महत्तम पद कब होगा? 4 है ना, आर का मान जब महत्तम पद एगो होगा तो आर का मान एक निकलेगा, अब महत्तम पद दूगो होगा तो आर का मान दूगो, जिस तरह से इसको निकाला गया है। यहाँ पर महत्तम पद एक कह रहा है ना, ये कंडीशन मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्या आपका फाइंड हो रहा है। यहाँ पर आर बराबर 3 होगा तो महत्तम पद क्या हो जाएगा? 3। आर का मान 3 है तो एगो अधिक महत्तम पद के लिए 4वां पद, यानी कि चौथा पद कर लीजिए, ऐसे चौथा पद। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझ में आई बात? ये कंडीशन जब आएगी तब क्या होगा, ये कंडीशन इस टाइप की बनेगी तब क्या होगा? समझ में आई बात ना? क्यों नहीं समझ में आएगा? अच्छी तरह समझ में आएगा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये तो आपको जैसे में बताया गया है, हम जो आर के लिए है ये बताए हैं, लेकिन आपका जो सवाल है, सवाल किस टाइप का आ सकता है, और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है वैसे ही सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को कभी भूलिएगा मत, ठीक ना, इस वीडियो को कभी भूलिएगा मत। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है मैं लिख लेता हूँ। दिया हुआ है कि यदि x बराबर 4, गौर से आप समझिए 4, तो 4 - 3x का पावर जो है 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें। यानी कि ये जो आपका सवाल दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, आपसे पूछ रहा है, ये जो आपका सवाल दे रखा है, इस सवाल में ये बताना है कि महत्तम पद जो है आपको कितना होगा। यानी हर हाल में आपको महत्तम पद बताना है। तो आपको महत्तम पद निकालने के लिए पहले ये जो प्रसार है, ठीक है, लिखना क्या है, दिया है क्या, x - 3x का पावर 8, इतना दिया हुआ है। ये जो आपका सवाल दे रखा है, इसी से हम लोग को तुलना करना है। इसी से क्या करना है? तुलना आपको करना है, और तुलना करके आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब हल में लिखे 4 - 3x का पावर 8 के प्रसार। अब दिया है, इसमें क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। दिया है सवाल में कि x बराबर क्या कितना 4, ये तो आपका दे रखा है। तो लिखेंगे चूंकि, अब ये जो आपका व्यापक रूप है ये वाला है ना, तो चूंकि x + a का पावर n से तुलना करने पर, मैं आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर इतना, a बराबर इतना, n बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ कैसे लिखना है, इतने के प्रसार, यानी x बराबर आपका 4 है, 4 पर ना, कि महत्तम पद निकालना है ना। अब देखिए,
यक्स बराबर कितना मिला है 4, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है, क्या किया है दिया है। अब सवाल हम लोग हल करेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या यहाँ पर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इससे तुलना कर दीजिए। तो यक्स बराबर 4 हो गया, ए बराबर आपका हो जाएगा -3x। और हाँ, एक कंडीशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कभी भी यहाँ पर ए का मान जब रखेंगे, ये सवाल कभी भूलिएगा मत, इस बात को कभी भूलिएगा मत, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि कभी भूलेंगे नहीं, चूंकि ए का मान हमेशा धनात्मक लेते हैं, रखते हैं, कर लीजिए, ए का मान हमेशा धनात्मक रखते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखें, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आप लोग कभी भूलिएगा मत, ठीक ना। तो यानी कि ए का मान यदि माइनस में भी आएगा तो इसमें जब आप लोग रखेंगे तो ए का मान हमेशा प्लस में रखिएगा, ये कंडीशन कभी भूलिएगा मत, हमेशा इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ए बराबर 3 हुआ, लेकिन यक्स बराबर 4 दिया, तो यहीं से आप मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यक्स ए बराबर है 3 -3x है ना, तो जब आप लोग x का मान 4 रखोगे तो ये हो जाए -3 × 4 = -12, यानी कि जो है a का मान कितना आया -12 आ गया। अब यहाँ पर n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर दिया हुआ है घात ना, घात कितना दिया हो 8, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं, देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना, घबराइएगा मत, आराम आराम से पढ़िए, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और जो पिछले वाले में बताए थे पहले के लिए, उस एग्जाम्पल को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपका सवाल जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब महत्तम पद लिखेंगे, महत्तम पद TR+1 के लिए सूत्र, ठीक है। अब यहां पर सूत्र आपका अप्लाई हो रहा है, n-r+1 डिवाइड बाई r होता है इंटू a बटा में आपका क्या दिया हुआ है x > 1, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर जो x बराबर 4 है, ये नहीं कि इसका मान उठाकर रखिएगा, ठीक ना, इसका मान वहाँ पे आपको पुट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका तुलना करने के बाद मिला है इसमें उन्हीं का मान रखना है, ठीक ना। 4 का मान रखना होता कब, जब यहाँ पर x आता तब, रखने के बाद यदि x आता है अदरवाइज दूसरा, तब वहाँ पे 4 रख सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ही पहले ही रख दिया हूँ ताकि आप जाकर वहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक ना, ये तो बहुत आप गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ पर यह नंबर कितने हैं आपके 8 - r+1 बटा में r, ठीक है, इंटू a का मान -12 है, ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना आया है, a का मान -12 आया है ना, लेकिन जब a का मान -12 आया है तो माइनस में पहले बताया हूँ कि धनात्मक रखना है, तो 12 माइनस में नहीं रखना है, खाली 12 रखना है, x बटा में x का मान कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रख देना है 4 > 1, 4 3 है 12, 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, देखिए 8 और 1 9, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, यानी कि लिख दीजिए नहीं है तो 9 - r बटा में r गुणे आपका क्या 3 > 1, तो 9 3 27 -3r बटा में क्या r > 1, 3 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 27 - 3r > r से 1 में गुणा करेंगे तो r, ये माइनस में है, भेज दीजिए उसको उधर, 27 > r, ये आपका माइनस में है, उधर जाएगा तो +3r, 27 > 3 है कितना 4r, या हम लोग ऐसे पूरा इसको घुमा दीजिए तो 4r > 27, ठीक है। तो r बराबर, या r बराबर हो जाएगा > 4 छके 24, 4 छके 24 और 24 3 27 होता है ना, यानी कि 6 सही 3 बटा में कितना 4,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो r का मान है पूर्णांक नहीं है, r का मान पूर्णांक नहीं है, ऐसे लिखेंगे ना, r का मान पूर्णांक नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि r का मान पूर्णांक नहीं है, लिख दे रहा हूं, चूंकि r का मान, r का यही मान है ना टोटल का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए महत्तम पद कब होगा, महत्तम पद 1 होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन समझ में आ रही है। जब r का मान पूर्णांक ना हो तो महत्तम पद कब होगा, एगो होगा, और जब महत्तम पद एगो होगा तो यहां से यह r बराबर कितना, r बराबर अब कितना हो जाएगा, r बराबर खाली जोबर भाग, यानी जो सही वाला मान जोबर भाग जाती है खाली उसको, यानी कि आप 4 से 27 भाग देंगे तो भाग 6 बार ना, तो r का मान केवल कितना लेंगे, 6। ध्यान दीजिएगा, इस बात को कंडीशन याद रखिएगा, इस बात वाली कि कभी भी अंश और हर में आपका वैल्यू आता है तो जो जोबर भाग जाती है भाग देना, यानी सही भी इनमें आता है, 6 सही 3/4 है ना, तो ये 6 सही वाला ही लेना है, बाकी ये जो अंश और हर में इसको छोड़ देना है। अभी मैं बताया हूँ यहाँ पर हम समझाए थे विधिवत आपको। तो r बराबर कितना हो गया, 6, तो महत्तम पद कितना हो जाएगा, महत्तम पद बराबर r का मान 6 आया है तो महत्तम पद 1 अधिक होता है ना, तो यानी चौथा हो जाएगा 7वां पद, यहाँ पर लिख दे रहा हूं 7वां पद। ठीक है, समझ में आई बात, ये आपका रहा क्या, फाइनल आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रहा था कि इतने के प्रसार में महत्तम पद क्या होगा, तो यहां पर आप आंसर में फाइनल आप लिखेंगे, तब आप लिखेंगे तब x - 3x का पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद बराबर कितना होगा, 7वां पद। ये आपका है फाइनल क्या आंसर, यानी महत्तम पद आपका कितना हो जाएगा, 7वां। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि कैसे जो है कि आपका सवाल जो है प्रश्न आपका सवाल जो है पर्सनालिटी 3.2 में पढ़ने के लिए मिलेगा। 2 मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, और जो सिद्ध करने वाला आपका सवाल आएगा उसको हम लोग वहाँ पे समझेंगे, क्योंकि उसको उस टाइप का फार्मूला बताएंगे तो बताते ही रह जाएंगे। तो जो मेन आपका फार्मूला था, इस मेन फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। 2 ही फार्मूला था आपका मेन। पहला आपका फार्मूला था क्या, पहला फार्मूला था महत्तम गुणांक याद करने के लिए कि महत्तम गुणांक कैसे निकालते हैं, और दूसरा फार्मूला है आपका महत्तम पद जो है आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ जो है महत्तम द्विपद गुणांक वाला पहले बताए थे, महत्तम द्विपद गुणांक कैसे निकालेंगे, और ये जो है आपको महत्तम पद निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो दोनों फार्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है कि ज़्यादा समय इसलिए लगा है क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ आपको जो है कि समझाए हैं, हम जो है कि हर एक चीज़ आपको समझाए हैं कि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। जो भी मैं फार्मूला 2 रखा हूँ सभी फार्मूले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो भी चीज़ मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है आपका 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से जो है कि शुरू की जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।